हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 7 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी सारे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है हमारी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आता है 7 जून को। और क्यों मनाते हैं, तो ये बताने के लिए कि एक अच्छा खाना खाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर लेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए कितने गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, और यही बताने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस दिन हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाते हैं। थीम क्या रही, तो थीम रही फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सिंपल था। तो याद कैसे रहेगा, तो देखो हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए ना, तो 7 से सात्विक खाना चाहिए, और छी नहीं होना चाहिए, यानी कि गंदा नहीं होना चाहिए। 6 ऐसे 6 से ले सकते हो, 6 मतलब जून होता है, तो 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सिंपल है, इस तरह से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आता है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने बेसिकली कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि हम कमर्शियल व्हीकल की जो हमारी ब्रांड है और जो पैसेंजर व्हीकल है, उन दोनों का हम डीमर्जर करेंगे, अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ बनाएंगे उनकी। और उसी के चलते उन्होंने अब सेटअप किया एक होली ओन्ड सब्सिडरी, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस ही देखेगी, जिसका नाम है TML CVL, यानी कि टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड। ठीक है, इस तरह से होएगा ये पूरा नाम। तो मार्च में ही अभी इन्होंने अनाउंस किया था डीमर्जर ऑफ कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इनटू 2 सेपरेट एंटिटीज़, उसी के चलते ये है। सिंपल है, याद रहेगा। टाटा हमेशा ध्यान रखना अपने पैसेंजर्स का, तो उस तरह से आप कुछ याद रख सकते हो कि सुविधा के लिए पैसेंजर अलग और कमर्शियल अलग। सिंपल है। बढ़ते हैं अब आगे। अब आते हैं मेक्सिको के प्रेसिडेंट पे। मेक्सिको की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं क्लॉडिया शेनबॉम, एंड शी बिकम्स द मेक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन द लैंडस्लाइड विक्ट्री, एंड शी रिप्रेजेंट्स द रूलिंग लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी। कैपिटल क्या है कि मेक्सिको की, तो वो है मेक्सिको सिटी। पहली फीमेल प्रेसिडेंट है मेक्सिको की। ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि इन वुमेन को किसी ने मैक्सी गिफ्ट की, ऐसा किया नहीं। मैक्सी यानी गाउन होता है ना, हम ऐसे सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं लेगा, हम सिर्फ याद कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। मैक्सी थी जिसपे कि क्लाउड बने हुए थे, क्लाउड बनते हैं ना, बादल दिख दिख उनकी डिज़ाइन थी। क्लॉडिया, और इनको दिया क्लॉडिया शेनबॉम। सिंपल है, आई होप याद रहेगा। इस तरह से आई नो ट्रिक्स तो होती बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन याद बड़ा जल्दी दिला देती है एग्ज़ाम में। ठीक है, इस तरह से हम जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। अब आते हैं अडानी वन और ICICI पे। इन दोनों ने मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है विद एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स एंड कोलैबोरेशन विद वीज़ा। ठीक है, तो क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आए हैं, इनके 2 सेगमेंट्स में है अलग अलग, जैसे कि सिग्नेचर और प्लैटिनम। ठीक है, याद कैसे रहेगा, तो देखो ICICI में आई बार बार आता है ना, तो आई हम वैसे वाला आई इमेजिन कर लेंगे, जो आई होती है ना आँख वाली। कोई दानी है जिसने आई डोनेट की, इस तरह से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कुछ इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, हमें तो बस ये याद रखना है, दोनों ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू किया। सिंपल है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे तन्वी शर्मा जी की तरफ। इन्होंने जीत लिया है बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन, जो कि जर्मनी में हो रहा था। तो ये सिर्फ 15 साल की हैं और उन्होंने ये विमेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। उन्होंने किसको हराया, वांग पेई यू को, जो कि ताइपे से हैं। ठीक है, तन्वी शर्मा जी। कैसे रखेंगे, जब से बॉर्न हुई है तब से बिल्कुल भी नहीं शर्माती हैं, बिल्कुल भी नहीं शर्माती, बॉर्न हुई हैं। इस तरह से कुछ याद करके एसोसिएट करके कर लेना। और तब से बैडमिंटन भी खेल रही हैं। तन्वी शर्मा जी विमेन सिंगल टाइटल में जीत हासिल की है। ठीक है, आई होप याद रहेगा। बढ़ते हैं इंदौर की तरफ। अब देखो, जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, जिसको भी आप वोट डालने जाओ मशीन पे, और लास्ट में एक ऑप्शन होता है नोटा का, यानी कि नन ऑफ द अवेलेबल, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं हम उनमें से किसी को भी नहीं चुनना चाहते, सबको रिजेक्ट करके हम तो नोटा के ऑप्शन को
क्लिक करेंगे। तो नोटा को भी कुछ लोग वोट देते हैं, यानी कि वो चूज़ करते हैं कि भाई हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम किसी भी कैंडिडेट से सहमत नहीं हैं, इस तरह से। तो इंदौर में क्या हुआ ना कि नोटा ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, यानी कि अभी तक के सबसे ज़्यादा वोट जो है नोटा को इंदौर में मिले 1.2 लाख वोट्स के अराउंड। इंदौर एमपी में आता है, आपको पता होगा। सो दिस इज़ द हाईएस्ट एवर नोटा नंबर फॉर एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की देखें तो नोटा का सबसे ज़्यादा वोट जो हैं यहीं पे मिले। हालांकि विजेता तो बीजेपी का मेंबर रहा, बीजेपी के मेंबर को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन जो नोटा को अभी तक जितनी बार भी वोट मिले हैं, जब से वो स्टार्ट हुआ जितनी बार भी उसको वोट मिले हैं, तो उसमें उनका खुद का काउंट देखें तो अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा ये। सो इसलिए न्यूज़ में था। इसके पहले बिहार के गोपालगंज का था रिकॉर्ड अराउंड 51,000 समथिंग करके कुछ। ठीक है। सो ये नोटा ऑप्शन 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, और उससे पहले कुछ असेंबली इलेक्शंस में भी था, लेकिन जनरल इलेक्शंस की बात करें तो 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो हमें इंदौर नोटा रिकॉर्ड याद रखना है। नोटा मीन्स नन ऑफ द अवेलेबल। सिंपल है, याद रहेगा ना। और एक और बात, अब आप सोचें अगर नोटा को ही सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते, तो यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, उन सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते, तो क्या होता? तो भी होता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर नोटा को भी सबसे ज़्यादा वोट मिले तो उस केस में होता यूँ है कि उसके बाद जो सेकंड कैंडिडेट हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये होती है बात नोटा की, लेकिन हमें अभी तो इंदौर याद रखना है कि इन्होंने नोटा में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब आते हैं UEFA चैम्पियंस लीग पर। क्या है ये? तो ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। सो फुटबॉल से रिलेटेड ये चैम्पियंस लीग है, जिसमें कि रियल मैड्रिड ने जीत हासिल की है, जो कि स्पेनिश का क्लब है। और इन्होंने हराया किसको? सो बोरुसिया डॉर्टमुंड को, जो कि जर्मनी का क्लब है। ठीक है। इन द UEFA चैम्पियंस लीग 2023-24। और ये रियल मैड्रिड का 15th जीत थी, और पिछले 10 सालों में 6th। कहाँ पे? तो वेम्बले स्टेडियम में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आता है, वेम्बले स्टेडियम। सो याद कैसे करना है? तो देखो, जब इतने बड़े फुटबॉल के चैम्पियनशिप होते हैं तो उसमें एकदम रियल मैडनेस चाहिए होती है ना, तो इस तरह से कुछ याद कर लेना। रियल मैडनेस थी, तो इसलिए रियल मैड्रिड जो है स्पेन के, वो जीत हासिल की। ठीक है। और बहुत पेन से गुजरे वो, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी, कितना पेन हुआ। तो स्पेन का क्लब है, ऐसे भी याद रख लेना। तो स्पेन, रियल मैड्रिड, उन्होंने ये जीत हासिल की। सिंपल है, हो जाएगा याद। अब आते हैं गोल्ड पे। सो गोल्ड हम इंग्लैंड से वापस लेके आए इंडिया में। अब ऐसा मत समझ लेना कि इंग्लैंड चोरी करके लेके गया था और हम उसको वापस ले आए, ऐसा नहीं है। हमने अपनी इच्छा से वहाँ पे रखा था, कुछ कारणों की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और अब हम उसको वापस लेके आए हैं, क्योंकि हमें लगा कि हमारे भारत में जो है सोना सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बाहर वालों का तो भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, हम जब बाहर किसी कहीं पे सेफ़ जगह सोना रखते हैं तो उसकी हमें फ़ीस भी देनी पड़ती है सेफली उसको रखने की। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अपने घर में ही रहेगा सोना तो ज़्यादा सही रहेगा। सो इंडिया हैज़ मूव्ड अराउंड 100 टन्स ऑफ गोल्ड स्टोर्ड इन द UK टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये अभी तक का काफ़ी बिगेस्ट मूवमेंट रहा आफ्टर 1991 में। हमें पता है सबको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से हमें सोना थोड़ा बाहर प्लेज करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था, जिसके बदले हमें पैसा मिला था। हालांकि वो सोना हमने बाद में छुड़वा लिया था, लेकिन तब इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, और उस तब के बाद अब इतना बड़ा, बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है 100 टन का। ठीक है। सो मार्च 2024 में हमारे पास अराउंड 822 टन था गोल्ड का, जिसमें से कुछ बाहर था, कुछ घर में था। डोमेस्टिकली हम रखते हैं RBI की ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग में, मुंबई मिंट रोड पे और नागपुर में। ठीक है। सो ये शो करता है हमारी स्ट्रेंथ कि अब हमें भी हमारी इकोनॉमी पे इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हम अपने सोने को अपने आप सेफली रख सकते हैं। क्योंकि बाहर रखते हैं तो स्टोरेज फ़ीस वगैरह भी लगती है, तो बाहर जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह को क्यों ऐसी फ़ीस देना। और कुछ RBI वगैरह कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदने की आजकल,
क्योंकि करेंसी वोलेटिलिटी चलते हुए या जो पॉलिटिकल रिस्क के चलते हुए सोना जो है वो एज अ हेज वर्क करता है, यानी कि उसकी कीमत नहीं गिरती है। तो इस मूव से पहले आरबीआई के जो बाहर गोल्ड हैं वो अराउंड 500 टन के थे। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, 500 समथिंग ऐसे कुछ था, और घर में था 300 टन, यानी कि इंडिया में 300 टन। अब 100 और हम घर में लिया तो 400 अराउंड बाहर हो गया, 400 घर में हो गया। सो विद द रिपैट्रिएशन ऑफ 100 टन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स हैज़ नाउ अचीव्ड अ बैलेंस 50-50 स्प्लिट विद अप्रॉक्स 400 टन ईच इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो ये बात थी, आई होप सिंपल सी थी, क्लियर रही होगी, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।